Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Usman and I am your math teacher. Welcome to my YouTube channel Math Magicians. स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स किए। अब हम करेंगे अपने लास्ट 3 पार्ट्स। तो हमारे पास हमारा 4 पार्ट है 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। तो हमने इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो हमने 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। तो हमने कल क्या देखा था, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम साइन चेंज करके एक दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर के साथ हमने क्या कर देना, डिवाइड कर देना 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। फिर हमने क्या किया, हमने कहा न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट, अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, वो यहाँ पे फॉर्मूला बना देते हैं a² - b² का, जो कि गलत है। अब डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई a है, ये हमारे पास कोई b है, दरमियान में कौन सा साइन है प्लस का, तो ये क्या हो गया a, दरमियान में साइन माइनस का, और ये क्या हो गया b। a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है a²। a हमारे पास क्या था 6, ये हो जाएगा 6² माइनस b हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लें इसको कि ये कैसे होल का स्क्वायर बना। देखें स्टूडेंट, हमने वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हुई है। हमने कहा था जब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 = x⁻²। इसी तरह हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं और 2 फैक्टर्स सेम है, इसकी पावर क्या 1, इसकी पावर क्या 1। जब 2 सेम फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो जब इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा a² यानी 6² - 2, a हमारे पास क्या है 6, b हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस b² 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 का भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और स्क्वायर रूट 2 का b² है, तो स्क्वायर रूट 2 के साथ स्क्वायर 2 कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा 2। अब हम आगे देखते हैं 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 2 × 6 क्या हो जाएगा 12, 12 × 4 क्या हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगा 48 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, बाकी क्या आपके पास क्या रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 × 2 क्या हो जाएगा 32। अब देखें 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 16 × 2 क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 36 में माइनस करें 32 तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 4। अब देखें सेम नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसके साथ
हमारे पास है रेडिकेंड स्क्वायर रूट 2, जबकि इनके साथ कोई रेडिकेंड नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 36 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 8, 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब आप देखें, ये लिखा हुआ है 68 और ये लिखा हुआ है 48, क्या इसमें से 4 को कॉमन निकाला जा सकता है? देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से 4 को कॉमन निकालता हूं, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, 4 7 20 माइनस 4 1 4 4 2 8 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 इस 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने पार्ट नंबर 5 को, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है, साइन चेंज करके एक दफा मल्टीप्लाई करना है और एक दफा क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमने कहा था न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। उसके बाद देखें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास, अब हम इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी क्या रह गया, 3 माइनस 2 वैसे का वैसे, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 2। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। अब ये दोनों सेम है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, बाकी क्या माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। तो जब हम इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो ये हमारे पार्ट नंबर 5 का क्या है, आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। हमने यहाँ पे क्या किया था, साइन चेंज करके एक दफा मल्टीप्लाई किया और एक दफा क्या किया, डिवाइड किया। उसके बाद हमने कहा न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। न्यूमरेटर को वैसे का वैसे रहने देना है, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7
माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर वैसे ही 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 7 माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 5, 4 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ही आपने रहने देना न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2, 2 2 द 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 7 के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 21, स्क्वायर रूट 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 15। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब देखें यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 को कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर इसके क्या है ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को करें। आपको इस लेक्चर की समझ आ गई हो, मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज drop a message in comment box. Thank you. Allah Hafiz.